प्राइम मिनिस्टर वादा कर रहे हैं कि हर सर पर एक छत हो और वहां पर जो छत मौजूद है उस छत गिराई जा रही है। ये कैसा अंतर है? लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि ये कहीं पर वेस्ट बंगाल या कहीं और मुल्क कोई है जहां पर ये प्रोग्राम चला रहा है जा रहा है। सिस्टम का कोई भरोसा कोई हिसाब ही नहीं। हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, आबादी निस्फ बॉम्बे जनाब सरकारी जमीन पर है, गुजरात 35% सरकारी जमीन पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग से एक कानून है। जम्मू कश्मीर को माना नहीं जाता कि जो मुल्क का हिस्सा है। वहां पर जम्मू कश्मीर में एक अफसरशाही से एक बिल्कुल एक ऐसे जुल्म जो हमारा मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है, कानून की कोई अमलदारी ही नहीं। अब जनाब दिल्ली में हमने इसी सरकार ने 1700 बस्तियां रेगुलराइज की और वहां पर घर के घर मुस्मार किए जा रहे हैं इस नाम पर कि ये जी सरकारी जमीन में 2000 फुट की 1000 फुट की 1200 फुट की जमीन पर। तो जनाब सरकार ने खुद बिठाए थे और सरकार ने बिठाए थे मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत। अब जनाब यहाँ पर बॉम्ब जनाब मेरा मुतालबा होगा कि ये जो डिमोलिशन ड्राइव है ये फौरन बंद की जाए। अब जनाब नहीं कोई नोटिस है, नहीं उनको अपना पक्ष रखने की कोई मौका दिया जाता है। तो जनाब ये नई एक होगी। अब जनाब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सब नॉर्मल है। अभी देखें इसी जनवरी में जनाब जनवरी के पहले दिन ही जनाब कितना एक राजौरी में कितना एक हमला हुआ और कितने सिविलियंस हुए। उसके अलावा जनाब ये पिछले जब से 2019 का मामला हुआ जनाब तकरीबन 600 के करीब आर्मड जो है वो कन्फ्रंटेशन हो गई और आर्मड जो है वो आपस में जो गोलाबारी हुई और जनाब 600 से ज्यादा जो सिविलियंस है वो मारे गए और जनाब तकरीबन उसका निस्फ जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपनी जान से हाथ खो। तो ये मामला है महज का 40 या 30 आप करेंगे कल्चरल इवेंट्स 30 स्पोर्ट्स इवेंट्स उससे नॉर्मलसी होती नहीं। अगर नॉर्मलसी होती तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? तो एक 1.25 करोड़ लोगों को क्यों आप महरूम कर रहे हैं? 1.25 करोड़ लोगों को क्यों महरूम कर रहे हैं कि उनका जो हक है? आप कह रहे हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी, आप कहें ये जमहूरियत का नाच है। तो अगर सारे मुल्क के लिए जमहूरियत है तो वहाँ जम्मू कश्मीर के लिए आप जमहूरियत को क्यों नकार रहे हैं? और जमहूरियत के जम्मू कश्मीर के लिए आप नई एक पॉलिसी की है जिस पॉलिसी से वो आती है कि एक कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक खास रीजन को टारगेट किया जा रहा है। जनाब इसके असरात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जब तक कि आप जनाब इसको रिवर्स नहीं करेंगे जनाब मुल्क के लिए ये ठीक नहीं होंगे। जनाब 125 करोड़ की आबादी में आप डेमोक्रेसी का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं जहां पर 1 करोड़ के करीब आबादी एक कम्युनिटी से हो। तो जनाब ये सारा मामला है। तो इस मामले में जनाब आप जनाब देखिए तरक्की की बात जो सब अब जनाब इस साल 66% PMAY में जब नो प्लीज जब he is not yielding। जब आज वो यील्ड नहीं कर रहे। आप बैठे जब आज बैठे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मसूदी जी। जनाब आज की तारीख में जनाब इस साल के बजट जब इस साल के बजट में 66% ज्यादा हो गई, बढ़ोतरी हो गई PMAY में। 1 करोड़ घर बनाने का प्रोग्राम है। जब अभी हैदराबाद से जब ये कैसी बात है कि जहां प्राइम मिनिस्टर जब अभी हैदराबाद में हमने देखा 1 लाख घर बनाए गए 2 रूम के फ्लैट्स पर जो गरीबों को बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के दिए जाएंगे हैदराबाद में। अब कंट्रोल करो। पर जो सर मौजूद है वो सर विदुरी जी बैठे प्लीज। यहाँ पर जो छत मौजूद है वो छत गिराए जा रहे हैं। जब बात यह है छत तो जनाब अब जो तरक्की की बात है जनाब 50% से कम लोगों को 2 मिनट हो जाए। नो ऑलरेडी इट इज 6 1 मिनट बैठिए एक सेकंड जनाब मेरा मुतालबा होगा प्लीज ये मेरी यहाँ सर टीवी तो फौरन बंद की जाए और लोगों को 1 सेकंड वेट करो ना। यू प्लीज बी सीटेड ना। सी नाउ इट्स ऑलरेडी 6। ए विदुरी जी प्लीज नाउ ऑलरेडी 6। देयर इज अ लॉन्ग list of speakers, so we seek the opinion of the house to extend the house up to 9 o'clock. If the house agrees, we will extend the time up to 9 o'clock. Yes, house is extended up to 9 o'clock. Please conclude within 2 sentences. 2-3 मिनट में सब बस 2-3 मिनट 2-3 सेंटेंस। जनाब जो यहाँ पर जो भी एम्बिशियस प्रोग्राम्स है
कहीं पर कोई अमल नहीं है, जब 50% से कम लोगों के लिए पीने का साफ पानी है, जब हेल्थ केयर में मैन पावर क्राइसिस है, वो कोई कहानी नहीं जो नॉर्मल सी कहानी बना रहे हैं। और दूसरी बात एक बड़ी नई चीज हो गई जनाब, ये बड़े कितने तकलीफ की बात है कि हम अब कह रहे हैं जब हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्स इन प्लेस है, हम कहें कि जी हम आरएम करेंगे, हम एक प्राइवेट जो एक नया फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसके खिलाफ जनाब तकरीबन 221 FIRs हैं, हम BDC के नाम पर अब कह रहे हैं कि हम जी मुसल्लह करेंगे लोगों को जो किसी कानून के दायरे में नहीं है। इसकी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ममानत की हुई है। तो जनाब मेरा ये मैं फिर रिपीट करूँ, ये नेक्स्ट श्री बेनी बहनान की जो बात है, ये डिमोलिशन का ड्राइव जो है इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, पहले रोक दिया जाए। और जनाब और अगर कहीं पर कुछ है तो लोगों को एक मौका फराहम किया जाए कि हर एक अपना। थैंक यू सर। बिल्कुल मौका। धन्यवाद सर श्री बेनी बहनान। थैंक यू सर। सर, आई वांट टू स्पीक इन माय मदर टंग सर।